लेकिन अब मुझे दुख बहुत हुआ है। सिक्योरिटी कहाँ है, हमें क्यों नहीं नजर आता? तो शान साहब ने मना किया है, दिखाना नहीं है। तो यहाँ मैं आई, देखा तो एक आदमी सोया हुआ था मेरे बिस्तर पे। तो वो जो बंदा था वो लिगारी का भेजा हुआ था। आपके सिक्योरिटी से अच्छे तो वो लोग हैं अगर जो यहाँ बैठे हो। पैसे तो किसी ने नहीं दिए मुझे। जो भी आपने शर्तें बताई थी, जो भी आपने बताया था, वो अब पूरी हो गई हैं। अब क्या मसला है, अब क्यों नहीं जाते? अब तो कुछ नहीं बताया, कोई जवाब भी नहीं दिया शान ने। घर उसने दिया नहीं था, वहाँ देरा गाजी खान सोकन के पास रखा हुआ था। कोई अपना अलहदा उसने घर मुझे दिया होता तो मैं वहाँ जरूर चली जाती। जो शान साहब ने बात भी नहीं की, अपनी बात पे भी पूरे नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू स्टोरीज़ में हूँ आपका मेज़बान मुश्ताक खान लोधी। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं एक खातून जो दावा करती हैं कि वो शान शाहिद फिल्म स्टार की बेगम है, वाइफ है उनकी। उनसे पहले भी हमने बात की, उनसे पूछा सारी चीज़ें, लेकिन आज उनसे दोबारा पूछेंगे कि अभी तक यहाँ मौजूद हैं, क्यों मौजूद हैं, ये आखिर माजरा क्या है। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप? ठीक हाल है। हाँ जी, आपसे पहले भी हमारी बात हुई थी, मुख्तलिफ चैनल्स पे आपने इंटरव्यू दिया। बताएं मुझे कि आप अभी तक मौजूद हैं। ईद से 3 दिन पहले मेरा जो काम था वो ख़त्म हो गया था। कि आपने बताया था कि एक जी शर्त है लगा रही है उसे और शान की आपस में, वो एक शर्त लगी हुई है कि ये कसौटी कह लें, तो वो भी मुकम्मल हो गई। वो मुकम्मल हो गई। जो मेरी आपसे बात हुई थी तो आपने मुझे बताया था कि जी ये आपकी मुकम्मल हो चुकी है, वो तो 3 दिन ईद से 3 दिन पहले हो जाएगी। ईद से 3 दिन पहले पूरी हो गई थी जी। तो ईद से मैंने बहुत उम्मीद रखी थी कि शान साहब लेने आएंगे, तो लेने नहीं आया। उसके यही जवाब आया है कि अभी थोड़ा मुझे काम है, कोई बिरादरी का मसला है, पता नहीं क्या काम हो गया था, तो लेने नहीं आया। वैसे भी सिक्योरिटी मौजूद है, तो सिक्योरिटी तो रख रहा है, लेकिन अब मुझे दुख बहुत हुआ है। सिक्योरिटी कहाँ है, हमें क्यों नहीं नजर आता? तो शान साहब ने मना किया है, दिखाना नहीं है। अच्छा, दिखाना नहीं है। ये कोई आसमानी मखलूक है? आसमानी लोग नहीं है, वो मेरे आस पास ही मौजूद रहते हैं बंदे, तो खर्चा देना। अच्छा, सुना शाम में यहाँ कल रात में यहाँ पर कोई आके आपके पास बैठ गया था और वो यहाँ पर लोगों ने मार के भगाया, वो सिक्योरिटी के लोग थे? नहीं, मैं पानी लेने गई थी तो इसे बहुत बुखार था। जब मैं फिल्टर पे पानी लेने गई तो जो दुकान वाला बहुत बूढ़ा था, कहने लगा बेटी तुम कहाँ से आई हो? मैंने कहा देरा गाजी खां से। कहने लगा तुम देरा गाजी खां से यहाँ क्या करने आई हो? तो मैंने ऐसे कहा, मैंने 4 माह हो गए हैं मुझे यहाँ रहते हुए। तो अच्छा, नहीं वो तो ठीक है, वो सब कुछ हुआ, लेकिन यहाँ जो बंदा आके बैठा था वो क्या वाकया? तो उसी वजह से मैं लेट हो गई। तो मेरा बेटा जो है वहाँ मैं छोड़ के जाती हूँ अली अकबर को। तो यहाँ मैं आई, देखा तो एक आदमी सोया हुआ था मेरे बिस्तर पे। तो एक खातून बैठी थी, मैं उसको बोल के गई मेरे बिस्तर का और चीज़ों का ख्याल रखना। तो मैंने कहा चल उठ दफ़ा हो। कहने लगा बाजी मैं थका हुआ था तो थोड़ी देर सही कर रहा हूँ, सुकून कर रहा हूँ। चल दफ़ा हो। अब कौन सी सिक्योरिटी आपकी? वो सिक्योरिटी किधर गई फिर? वो शान की सिक्योरिटी किधर गई? शान की सिक्योरिटी तो मैंने देखी है, तो देख के हंसने लगे। वो अच्छा, वो मचाया ये भाई साहब जो नशा करते हैं बैठे थे, तो उठी गई, इन लोगों ने तो मारपीट करना शुरू कर दी। तो वो जो बंदा था वो लिगारी का भेजा हुआ था। आपके सिक्योरिटी से अच्छे तो वो लोग हैं अगर जो यहाँ बैठे होते। जी, वो जो बंदा था लिगारी का भेजा, आपका साथ दिया और सिक्योरिटी वाले हंस रहे थे। सिक्योरिटी वाले हंस रहे थे क्योंकि वो उन्हें पता है इतनी कमज़ोर मैं भी नहीं हूँ। वो बंदा लिगारी का भेजा हुआ था, ख़ास उन्हीं का अपना लिगारी था। अच्छा। हाँ, उन्हें मेरे जो शान के रखे हुए बंदे हैं उन्हें तो पता है ये कौन सा बंदा आ रहा है, कौन सा जा रहा है, वही तो हर बंदे की खबर रखते हैं, इसीलिए वो नहीं बोले। वो बंदा लिगारी था तो शफीक लिगारी का भेजा हुआ था। अच्छा, आपको किसी ने ऐसी वैसी हरकत नहीं की कि आम बंदे ने। अच्छा, आपकी सारी बात कह रही है कि जी वो ऐसा है वैसा सारी चीज़ें हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि आप इंटरव्यू देती हैं और ये सारा कुछ आप ये प्लांटेड करती हैं, आप पैसे लेके उसके बाद दोबारा फिर जब ख़त्म हो जाते फिर आ जाती हैं। पैसे भी कुछ है क्या? पैसे तो किसी ने नहीं दिए मुझे। मैंने सुना है। नहीं भैया, किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए। जब मैं पहले आई, अब ये शान को इस तरह से अगर ये देखें, अगर ये प्लांटेड है तो ये बदनाम करने वाली बात है। वो एक बड़ा फिल्म स्टार है, हमारा असासा है मुल्क का। फिल्म स्टार है, तुम्हारे साथ उसने काम किया है, ठीक है तुम कैमरा मैन हो, लेकिन मैं उसे ज़्यादा जानती हूँ शान को। जब मैं गोलबारा गई थी तो ये बात उसने मुझे ज़बरदस्ती मजबूर किया था काम करने के लिए। बहुत मसाइल हैं हमारे। अब एक में से मुझे बताएं एक बात कि अगर आपके साथ जो भी आपने शर्तें बताई थी, जो भी आपने बताया था, वो अब पूरी हो गई हैं, ठीक है, 4 महीने से आप यहाँ पर हैं, तो अगर ये आपकी बात से आपकी कहानी सच्ची है तो शान ने आपको अभी तक बुलाया क्यों नहीं, रब्ता क्यों नहीं करें?
ये बात सच है, जो शर्त उन लोगों ने रखी थी ईद से 3 दिन पहले वो पूरी हो गई है। अब क्या मसला है, अब क्यों नहीं जाती? अब तो कुछ नहीं बताया, कोई जवाब भी नहीं दिया शान ने। पहले तो हर रोज बात होती थी, कोई ना कोई बंदा उसका आता था, कोई बात बताने या कुछ करने, कोई काम ये करना है वो करना है। जब काम खत्म हुआ है कुछ बताया भी नहीं उन लोगों ने। बताया नहीं, और आप एक उसको अब वो आपके से रब्ता भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं है, तो अब क्या, अब किसकी आस पे बैठी हैं आप? अब घर क्यों नहीं जाती? घर कैसे जाऊं, जैसे कोई जल्दी जवाब घर उसने दिया नहीं था, वहाँ देरा गाजी खां सोकन के पास रखा हुआ था। कोई अपना अलहदा उसने घर मुझे दिया होता तो मैं वहाँ ज़रूर चली जाती। अभी आप अब यहीं पर बैठी रहेंगी जब तक वो रब्ता नहीं करता? कुछ बताया आगे गोली मारता है, घर ले जाता है, क्या करता है जो उसकी मर्जी हो, फिर उसकी। बेटे को अपनी बता रही हैं बुखार था, वो बेटे के लिए भी नहीं आया? इसको बुखार था, इसकी दवाई लेके दे गया है। शान खुद आया था दवाई ले? नहीं, फिर उसका बंदा था, उसका बंदा है? जी, दवाई लेके दे गया था। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि अब ये आप ये जो ये सब कुछ है, अब ये आप क्या कहती हैं, शांत को क्या पैगाम देंगी, बच्चा क्या पैगाम देगा? मैं तो यही पैगाम देना चाहती हूँ, जो उसने काम मुझे दिया था, मजबूर बहुत किया था काम करने के लिए, लेकिन भाई मैं इसीलिए काम करना नहीं चाहती थी, मेरी हड्डियों में दर्द होता है, तो ज़मीन पे बैठना सोना बहुत मुझे तकलीफ़ होती है, तो मैं इसीलिए काम करने से इनकार कर दिया था। शान साहब ने सब ने मजबूर किया था। अब मुझे दुख बहुत हुआ है, जो शान साहब ने बात भी नहीं की, अपनी बात पे भी पूरे नहीं उतरे। इसको बहुत बुखार था, तो मैंने बोल दिया मैं इसे बुखार है, खांसी है, तो दवाई लेके दे गए। लेकिन कुछ चीज़ की ज़रूरत हो मैं बता देती हूँ, वो दे देते हैं। अगर पैसों की ज़रूरत हो बता देती हूँ, दे देते हैं। तो वैसे तो है, लेकिन घर जैसी कोई चीज़ अच्छी नहीं होती बाहर। यहाँ पर कोई मसले मसाइल बाकी तो कोई नहीं है, सिक्योरिटी खड़ी हुई है, सब कुछ है, सिक्योरिटी के हाथ पैगाम भेज दें आप? सिक्योरिटी के हाथ तो पैगाम दे रही हूँ, फिर भी जल्दी जवाब हाँ कोई नहीं आया। ईद के दूसरे दिन शान साहब का दोस्त आया था, मैंने देखा उसे भी नहीं मिलने आए? नहीं, ईदी भी नहीं भेजी? नहीं, कोई कपड़े शपड़े बच्चों के आपके? कुछ भी नहीं। ये कैसी आप, क्या आपके शौहर है, आपके शौहर होने का उसका दावा करती है, वो तो बड़ा अच्छा आदमी है। ये पहली बार उसने किया है। पहले दी देता था? जी, पहले देता था। पहले कितनी दी देता था? जितना बोल दूँ उतना देता था। कपड़े भी बनवा के देता था? जी। मेहंदी भी लगवाता था? मेहंदी खुद लगाता था, पार्लर खुद करता था। खुद मेहंदी लगाता था? हाँ जी, शान कह रही है जी मेहंदी खुद लगाता था इनके। ये ईद पहली मेरी ऐसे गुजरी है, घर से बाहर, और इस हालात में ये पहली ईद मेरी गुजरी है ऐसे। चले जी, ये एक दिन का दावा है कि शान इनका हस्बैंड है, और जो जो इन्होंने कहानी सुनाई थी अभी तक उस कहानी के कोई भी किरदार सामने नहीं आ सके, उस तरह से वो चीज़ें क्लियर नहीं हो सकी हैं। वो जो उन्होंने शर्तें बताई थी वो शर्तें पूरी हो गई, लेकिन आज भी ये यहीं पर बैठी हुई हैं। तो शायद इसमें कुछ ना कुछ तो झोल है कि कोई चीज़ तो शायद ये प्लांटेड है, शायद कि इनको कोई यहाँ शान को बदनाम करने के लिए यहाँ किसी ने भेजा है। जो भी चीज़ है इस पर शान को ख़ुद एक्शन लेना चाहिए कि ये या एक्शन नहीं ले रहा तो अगर सच्ची हैं तो फिर इनका सहारा बने। जो भी है मामला देखें अपने। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।